एक टाइम था इंडिया में जब हम 4 सिलेंडर इंजन प्रीमियम कार्स में देखते थे और जो 3 सिलेंडर इंजन होते थे वो अफोर्डेबल कार्स में आते थे, जैसे कि ऑल्टो, एस्प्रेसो। बट आज का सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ब्रांड्स जो आपको 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करते थे 15-20 लाख के सेगमेंट में, वहां पे भी कंपनी जो है 3 सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर काम कैसे करते हैं। उसके साथ 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मैं बताऊंगा, ताकि आप समझ सकते हो कि आपके लिए क्या जरूरी है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। 4 डांसर्स हैं, चारों के जो मूव्स हैं, स्टेप्स हैं, वो सिंक हो रहे हैं, तो आपको देखने में बहुत मजा आता है। 3 डांसर्स हैं जिसमें 2 डांसर्स के स्टेप्स मैच हो रहे हैं और तीसरा जो डांसर है वो स्टेप्स को मैच नहीं कर पा रहा है। उसी तरह से 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर इंजन में एक डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है। जो फायरिंग ऑर्डर होता है 3 सिलेंडर में वो अनइवन होता है। इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है और इस प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर्स इश्यूज फेस करता है। अगर आपको टेक्निकल डिफरेंस समझना है तो एक बार autocritic.in जाके ये पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिए। उसमें सारे डिफरेंसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप समझ जाओगे कि टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में। देखिए, 4 सिलेंडर से जब आप 3 सिलेंडर पे स्विच करते हो तो आपके पैसे बचते हैं। आपके मतलब कंपनी वालों के। कंपनी वाले अपना पैसा बचा लेते हैं बाय रिमूविंग 1 सिलेंडर। इससे उनको प्रॉब्लम होता है वाइब्रेशन से। इस वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए उनको यूज करना पड़ता है बैलेंस शाफ्ट। अब ये सब टेक्निकल, अब डीप डाइव पे नहीं जाऊंगा, वो आपको जानना है तो आप आर्टिकल में देख सकते हो। हम सबको पता है कि 4 सिलेंडर से अब जब 3 सिलेंडर पे जाते हो और बेसिकली डाउनग्रेडिंग, तो कंपनीज डाउनग्रेड करके क्यों कस्टमर्स को दे रहे हैं, जबकि टाइम के हिसाब से कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट बढ़ने लगते हैं। उनको ज्यादा पावर चाहिए, उनको ज्यादा स्मूथनेस चाहिए, तो कंपनी 3 सिलेंडर पे क्यों जा रहे हैं? ये समझने के लिए आपको एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न या नीड समझना होगा मार्केट में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है BS6 नॉर्म्स। गवर्नमेंट के पोल्यूशन कंट्रोल के जो नॉर्म्स है ना, उसकी वजह से कंपनीज को डाउनसाइज करना पड़ता है। जब आप 1.5 लीटर इंजन को 1 लीटर पे डाउनसाइज कर देते हो तो पावर कहां से मिलेगा? और इस पावर को निकालने के लिए कंपनीज टर्बोचार्जर देते हैं। यूजुअली आप मार्केट में देखते हो जो टर्बोचार्ज इंजन होते हैं उनका जो ओवरऑल इंजन होता है वो काफी छोटा होता है। 1 लीटर के ही इंजन वो आपको देते हैं, 1 लीटर इंजन में टर्बोचार्ज देते हैं और उसी प्राइस में आपको बेचते हैं। तो अगर टर्बोचार्जर नहीं है इन इंजन में तो ये सोच लो कि आपको पावर नहीं मिलेगा। टर्बोचार्जर का काम क्या है? ये बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई करता है इंजन को, जाकि कंबशन बढ़ जाए, राइट? सो टर्बोचार्जर का काम होता है एयर को सक करके इंजन को सप्लाई करना। अब ये जो टर्बोचार्जर है हमेशा एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे 2000 आरपीएम में एक कार का अगर टर्बोचार्जर एक्टिवेट हो रहा है तो आपको एकदम से पावर आने लगता है, बट आने के पहले इंजन काफी वीक लगता है। ये एक नोन इश्यू है, बट नॉट, देयर इज मोर टू इट जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रोज एंड कॉन्स में। बट ये एक रीजन है कि BS6 के नॉर्म्स की वजह से कंपनीज को डाउनसाइज करना पड़ रहा है। सेकेंड रीजन है कि कॉस्ट सेविंग्स। देखिए, जब आप टर्बोचार्जर देते हो तो आपको अच्छा खासा पावर डिलीवरी मिल जाता है और उसके साथ साथ कंपनी के भी पैसे बच रहे हैं, जबकि आपको वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे के अपना पैसा बचा पा रहे हैं और उसके साथ साथ आपको सेम प्राइस में ही ऑफर कर रहे हैं, तो कंपनीज आर गेटिंग प्रॉफिट्स। तो वो एक रीजन डेफिनेटली है। ब्रांड्स 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर पर मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट मेजर एडवांटेज है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। देखिए, जब टर्बो एक्टिवेट नहीं होता है, बेसिकली आप एक छोटे कैपेसिटी इंजन के साथ काम चला रहे हो, तो इसके जो एफिशिएंसी फिगर्स होंगे ना, नंबर जो होंगे माइलेज के, को इन अ लॉट ऑफ केसेस आर एक्चुअली वेरी गुड। देखिए, अगर कार बहुत हैवी है और आप हैवी कार में छोटे कैपेसिटी इंजन को डाल देते हो, जैसे काइला काफी हैवी कार है, उसमें उन्होंने 1 लीटर का इंजन डाला है टर्बोचार्जर के साथ, तो इनिशियल जो पुलिंग पावर होता है ना, इतने हैवी कार को पुल करना पड़ेगा, वो टर्बो पुल नहीं करेगा, बेसिकली वो 1000 सीसी के इंजन को ही पुल करना पड़ेगा। इसकी वजह से एसी के इश्यूज आने लग गए थे स्कोडा के कार्स में। द बेस्ट एग्जाम्पल इज स्कोडा का जो कुशाक है, उसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक 1.5 4 सिलेंडर और एक 1 लीटर 3 सिलेंडर। 1.5 सिलेंडर में मुझे एसी के कभी इश्यूज फील नहीं हुए, बट सेम कार का जो 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है उसमें एसी चलता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एसी ही नहीं चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अंदर का जो एक्चुअल इंजन है वो काफी छोटा है और वो बहुत मेहनत कर रहा है इंजन के वेट को पुल करने के लिए, बट माइलेज बहुत बढ़िया रहता है जब हाईवे पे चलाते हो एंड यू रिलैक्स एंड यू ड्राइव, राइट? जहां पे आप टर्बो को एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हो, तो ठीक ठाक माइलेज मिल जाता है। सो दीज आर द 3 मेन रीजंस की कंपनीज
आर स्विचिंग टू टर्बोचार्जर्स विद 3 सिलेंडर इंजन्स। चलिए 3 सिलेंडर इंजन्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला एडवांटेज है आप इसमें बहुत बढ़िया माइलेज निकाल सकते हो। बेसिकली अगर आप टर्बो को एक्टिवेट नहीं करते हो, बहुत प्यार से चलाते हो हाईवे पे, बहुत अच्छे नंबर्स आपको दिखेंगे इसमें, क्योंकि एक तो सिलेंडर रिड्यूस्ड है, वेट कम है, इसमें जो पिस्टन्स है, वाल्व्स है, ये सब रिड्यूस्ड है, तो बेसिकली वेट भी रिड्यूस्ड है। सो यू आर गोइंग टू गेट मोर माइलेज अगर आप प्यार से चलाते हो। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि काफी सेंसिटिव होता है आपके थ्रॉटल इनपुट। अगर आप भगाओगे ना, टर्बो अगर एक्टिवेट होता है तो बेसिकली आपको माइलेज इसमें नहीं मिलता है। सो अगर आप प्यार से चलाते हो, बहुत ही बढ़िया है। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस। नेक्स्ट एडवांटेज है टर्बो किक। अगर आपको टर्बो किक पसंद है ना, देन इट मेक्स सेंस टू गो फॉर अ 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, क्योंकि इसका पावर काफी अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो जब आप चलाते हो ऐसा लगता है कि कार का जो इंजन है वो काफी लेथार्जिक है, बट एकदम से पावर आने लगता है और आपको एक बूस्ट मिलता है। सो इट्स एक्साइटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? सो ये अगर आपको पसंद है देन यू विल एक्चुअली लाइक इट। अगर कंपनी वालों ने बहुत अच्छे से इसको कैलिब्रेट किया कि ये कम आरपीएम में आपको वो पावर दे देता है टर्बोचार्जर का, तो इट इज एक्चुअली इवन बेटर। सो आप सिटी में चलाते हो, सडन शॉर्ट बर्स्ट ऑफ पावर आपको पसंद है, तो आपको टर्बोचार्ज इंजन पसंद आएंगे। अभी यूजुअली जो टर्बोचार्ज इंजन होते हैं वो छोटे कैपेसिटी के होते हैं, क्योंकि उनको टर्बोचार्जर भी डालना है और उसी प्राइस में आपको देना है, तो वो आपको बिग कैपेसिटी वाले इंजन नहीं दे सकते उस प्राइस में। तो ये छोटे कैपेसिटी के जो इंजन होते हैं वो ये यूजुअली, आप सोच लो अगर कार इतना बड़ा है और टर्बो एक्टिवेट ही नहीं हो सकता लो आरपीएम पे, तो इंजन पावर कहां से प्रोड्यूस करेगा? तो कंपनी उसको उस तरह से कैलिब्रेट करके रखते हैं कि जो भी पावर है इंजन में वो लो एंड में आना चाहिए। मतलब कम से कम आरपीएम में अगर टर्बो एक्टिवेट नहीं भी हो रहा है तो आपको अच्छा खासा टॉर्क मिलना चाहिए। तो यूजुअली टर्बोचार्ज इंजन्स डिसेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं इन लोअर आरपीएम्स। फोर्थ बेनिफिट है दैट इट इज क्वाइट अफोर्डेबल, राइट? आप कंपेयर कर लो 1 लीटर TSI जो इंजन है ये काफी अफोर्डेबल है कंपेयर टू द 1.5 लीटर TSI है। तो टर्बोचार्ज इंजन जो होता है विद 3 सिलेंडर इंजन, अ स्मॉल यूनिट, ये आपको मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी दे देता है एंड दे आर यूजुअली अफोर्डेबल। अगर आपको टर्बोचार्जर नहीं मिल रहा है, राइट, जैसे अभी टाटा पंच का नेचुरली एस्पिरेटेड है जहाँ पे टर्बोचार्जर नहीं मिल रहा है, ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ऑफर करता है। इट इज एक्चुअली बेनिफिशियल जिनका जो मतलब प्राइस कॉन्शियस मार्केट के लिए स्पेशली बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोगों को अच्छे प्राइस में एक डिसेंट कार मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है जो सबको पता है, जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं उनमें होता है वाइब्रेशंस, और ये वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हो। देखिए कंपनी इसको बैलेंस शाफ्ट्स यूज करना पड़ता है वाइब्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए। ये भी आप पढ़ सकते हो उस आर्टिकल में कि होता क्या है और ये काम कैसे करता है। काफी कॉम्प्लेक्स चीज है ये, और ये डिपेंड करता है आपकी डिजाइन में। इस डिजाइन को ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, बट ये सब करने के बाद भी वो वाइब्रेशंस होता ही है। अगर आप सिटी में बहुत ज्यादा चलाते हो स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में और बीच में कहीं रुक जाते हो, तो आपको वो इंजन वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं टच पॉइंट्स में फील होते हैं। हाईवे में भी आप बहुत ज्यादा चलाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशंस फील होता है। काफी हद तक कंपनीज वालों ने अपना टेक्नोलॉजी को बढ़ाया है, तो वो आपको उस तरह का वाइब्रेशंस फील होने नहीं देते जो पहले के इंजन होते थे। बट वाइब्रेशंस तो होता है 3 सिलेंडर इंजन में। आप एक बार बैठ के चला लो और आइडलिंग पे देखो कि वाइब्रेशंस जो है, जैसे स्टीयरिंग, क्लच, पेडल या एक्सेलरेटर के एरिया में या गियरबॉक्स के एरिया में अगर आ रहा है, तो इज दैट समथिंग दैट यू कैन लिव विद? ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाइब्रेशंस कोई ना कोई टच पॉइंट में आएंगे 3 सिलेंडर में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए जो टर्बो चार्जर होता है वो एक एडिशनल कंपोनेंट होता है, और ये एडिशनल कंपोनेंट में इश्यूज भी आ सकते हैं। सिंस ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट होता है और ये एक मॉडर्न पीस ऑफ इंजीनियरिंग है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और मैकेनिक्स बढ़िया नहीं है, देन यू विल बी इन ट्रबल। बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप टाटा के कोई कार लेते हो एंड यू गोइंग टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, अगर टर्बोचार्जर में कुछ इश्यू आ जाता है तो टेक्नीशियंस को पता रहना चाहिए कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। और मुझे नहीं लगता है कि सारे जो सर्विस सेंटर्स होते हैं उसी सेम लेवल पे इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है। तो अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, ये एक चीज है जो आपको पता रहना चाहिए कि देयर इज एन एडिशनल कंपोनेंट जिसका सर्विस इश्यूज हो सकता है इन द फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन एज वेल। तीसरा डिसएडवांटेज जो है, जब आप टर्बोचार्ज इंजन को चलाते हो ना, तो आपको लो एंड में ठीक ठाक पावर डिलीवरी मिलता है, फिर सडनली टर्बो एक्टिवेट हो जाता है, दैट पिन्स यू टू योर सीट, सो आप एंजॉय कर लेते हो। फिर टर्बो चार्ज भी फेड होने लगता है, फिर इंजन के ऊपर प्रेशर आने लगता है, देन द इंजन स्टार्ट्स फीलिंग स्ट्रेन।
ये यूजुअल 3 सिलेंडर इंजन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि आप इसको टॉप एंड पे लेके जाओगे ना तो इंजन स्ट्रेन फील होता है एंड यू कैन फील इट इन द नॉइज कमिंग फ्रॉम द इंजन। सो अगर आप टॉप एंड पे गियर शिफ्ट करते हो, आपको ड्राइव करना बहुत पसंद है टॉप एंड पे, यूजुअली ये जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं वो रेव हैप्पी नहीं होता है मेरे हिसाब से कंपेयर टू ए नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। हाँ, आपको टर्बो किक तो दे देते हैं बट मोस्ट engines डोंट परफॉर्म वेल इन द टॉप एंड। तो अगर आप टॉप एंड में गियर शिफ्ट करना पसंद करते हो, डोंट गो फॉर अ स्मॉलर 3 सिलेंडर engines। दूसरा जो प्रॉब्लम है, ये तो आपको पता ही होगा, वो है टर्बो लैग। टर्बो लैग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये सोचिए कि इतने बड़े हैवी कार में आप इतने छोटे कैपेसिटी के इंजन दे देते हो पैसा बचाने के लिए, क्योंकि आपको लगता है चलो टर्बो चार्जर तो है, जो पावर चाहिए वो दे देगा। पर टर्बो चार्जर तो हमेशा अपना पावर प्रोड्यूस नहीं करता है, वो एक पर्टिकुलर आरपीएम में ही आएगा और वो आरपीएम पहुंचने तक आपको उस तरह का पावर डिलीवरी नहीं मिलता है। और वो जो इश्यू है ना, ये पावर डिलीवरी, पावर लैग जो फील होता है आपको, इसको हम बोलते हैं टर्बो लैग। ये होता है टर्बो चार्ज इंजन में, क्योंकि कंपनीज भी फोकस करते हैं कि टर्बो चार्जर पावर दे देगा, राइट? तो वो टर्बो चार्जर एक्टिवेट होने तक आपको पावर फील नहीं होता है जितना आपको फील होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको टर्बो लैग बोलते हैं। तो अगर आपको टर्बो लैग चेक करना है तो ये आपको समझना होगा कि हर कार मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर आरपीएम में टर्बो को एक्टिवेट करने के लिए कैलिब्रेट करके रखता है। तो आपको देखना है कि उसके पहले इंजन क्या ठीक ठाक परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है देन आपको सोचना होगा लेने के पहले। चलिए अभी 4 सिलेंडर इंजन के बारे में जानते हैं और इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला एडवांटेज 4 सिलेंडर इंजन का है स्मूथनेस और रिफाइनमेंट। अब कोई भी 4 सिलेंडर इंजन ले लो, स्पेशली जापानीज इंजीनियर्ड वाले, बहुत स्मूथ होता है। आप कितना भी उसको चला लो सिटी में, हाईवे में, इंजन आपको वो अंदर वाइब्रेशंस आने नहीं देता है, क्योंकि देयर इज एन एक्स्ट्रा सिलेंडर टू मैनेज द वाइब्रेशन। सो वो स्मूथनेस और रिफाइनमेंट के लिए लोग 4 सिलेंडर पसंद करते हैं और आज के टाइम में लोग एक्स्ट्रा पैसा देना चाहते हैं वो स्मूथनेस के लिए, जो आपको 3 सिलेंडर में नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको टॉप एंड परफॉर्मेंस जरूरी है, जैसे आप हर गियर में रेव करते हो इंजन को और टॉप एंड तक लेके जाते हो, क्योंकि आपको ड्राइविंग करना पसंद है, यू आर बेसिकली एन एंथुसियास्ट, देन आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स बहुत बढ़िया लगेंगे, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स बहुत बढ़िया टॉप एंड परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करते हैं। जो एस्टन मार्टिन के पुराने इंजन्स होते थे वो होते थे नेचुरली एस्पिरेटेड। जब कंपनी ने डिसाइड किया कि हम टर्बो डालेंगे इसमें, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि जो ड्राइव करना पसंद करते हैं ना तो उनको अलग सा फील आता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, क्योंकि लीनियर पावर डिलीवरी प्रोड्यूस करता है और टॉप एंड में भी ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस और फील देता है जो 3 सिलेंडर इंजन नहीं दे सकता है। और तीसरा जो एडवांटेज है तो वही है जो मैं आपको बता रहा था, लीनियर पावर डिलीवरी। देखिए इनका जो इंजन का पावर डिलीवरी होता है वो काफी प्रिडिक्टेबल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी पावर नहीं आ रहा है और एकदम से पावर आ जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, पावर जो है वो बढ़ते रहेगा टॉप एंड तक, तो काफी प्रिडिक्टेबल हो जाता है एंड यू विल एक्चुअली एंजॉय इट। स्पेशली अगर आप आराम से चलाना चाहते हो, यू जस्ट वांट एफर्टलेस पावर डिलीवरी, तो ये आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि लीनियर पावर डिलीवरी जो है ना वो आपको काफी रिलैक्स्ड एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं हाईवे में चलाने के टाइम। सो ये इसका एक एडवांटेज है। 4th पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए मुझे 4 सिलेंडर इंजन्स का सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है वो है सिंप्लिसिटी एंड रिलायबिलिटी। 4 सिलेंडर इंजन्स बहुत टाइम से है मार्केट में एंड दिस इज प्रूवन टू बी द मोस्ट रिलायबल। अगर कोई भी पार्ट ब्रेक हो जाता है सो इट इज नॉट एज डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स लाइक ए टर्बो चार्जर टू फिक्स। आप इसको फिक्स कर सकते हो एंड इनका जो डिजाइन है वो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। इट्स ए प्रूवन डिजाइन एंड देयर इजंट एनी कॉम्प्लेक्स एडिशनल कंपोनेंट जैसे टर्बो चार्ज्ड इंजन्स में होता है। सो आपको ना बढ़िया रिलायबिलिटी मिलेगा। सो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, रिलायबिलिटी के बारे में ही सोचते रहते हो, देन आपको डेफिनेटली 4 सिलेंडर इंजन्स बेटर लगेंगे। अभी 4 सिलेंडर इंजन के डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है फ्यूल एफिशिएंसी। देखिए एक्स्ट्रा सिलेंडर है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है, तो वेट बढ़ जाता है। तो वेट जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सिटी ट्रैफिक में आपको बढ़िया माइलेज नहीं मिलेगा। दिस कैन एक्चुअली चेंज जब आप हाईवे में जाते हो, क्योंकि हाईवे में आपको जितना पावर चाहिए उतना आप मेंटेन करके रखो, आपको बढ़िया माइलेज दे देता है। बट सिंस एक्स्ट्रा 4 सिलेंडर है और इस वेट को कैरी कर रहा है कार,
सो यूजुअली आपको बढ़िया माइलेज नहीं देंगे, स्पेशली सिटी ट्रैफिक में 4 सिलेंडर इंजन्स। फॉर दैट एक्स्ट्रा स्मूथनेस आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ माइलेज। और दूसरा प्रॉब्लम है 4 सिलेंडर इंजन्स में कि 4 सिलेंडर इंजन जो होता है वो हैवी होता है नेचुरली। सो सिंस मैं आपको सेम रीजन बता रहा था कि एक्स्ट्रा एडिशनल कंपोनेंट्स है, सो कंपनीज ये भी एक रीजन है कि अपने कार्स को लाइटर बनाना चाहते हैं। दे वांट टू मेक एवरीथिंग स्मॉल कॉम्पैक्ट। जो 4 सिलेंडर इंजन्स है, दे आर ओल्ड स्कूल एंड लॉट ऑफ कंपोनेंट्स इन देम, सो दैट मेक्स देम heavy and big is not always good, स्पेशली टैक्स बेनिफिट की बात करें तो। अभी मैं टैक्स बेनिफिट की बात करता हूं तो मैं ये भी बोल दूं कि टैक्स ब्रैकेट जो होते हैं वो भी हाई होता है यूजुअली 4 सिलेंडर इंजन्स में, क्योंकि इनका इंजन कैपेसिटी भी हाई होता है। सो इन मोस्ट केसेस आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, कंपनीज को नहीं मिलता टैक्स बेनिफिट, वो आप पे पास कर देते हैं, आपके ऊपर डाल देते हैं वो टैक्स जो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो यू आर गोइंग टू पे दैट एक्स्ट्रा अमाउंट। तो आपके लिए विच इज बेटर, 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर? देखिए, अगर आप सिटी में चलाते हो, सिटी ट्रैफिक में चलाते हो, आप प्यार से चलाते हो, आपको कभी कभार भगाने का मन करता है और आपको टर्बो किक बहुत पसंद है एंड यू आर कंप्लीटली ओके विद द वाइब्रेशंस, आप एक बार टेस्ट कर लो वाइब्रेशंस, आपको अगर लगा कि हाँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आराम से इसको ऑन करके आई कैन लिव विद दिस, देन 3 सिलेंडर ले लो यार, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप टॉप एंड पसंद करते हो, आप लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, अभी तो ये जो टर्बो जीडीआई इंजन है उसमें तो अभी जीपीएफ का भी इशू आने वाला है, बट नेचुरली एस्पिरेटेड में जीपीएफ का इशू नहीं आएगा क्योंकि इनमें जीपीएफ फिल्टर होंगे भी नहीं। सो यू विल हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज विद ए 4 सिलेंडर इंजन अगर आपको रिफाइनमेंट एंड लीनियर पावर डिलीवरी पसंद है। तो ये मेरा टेक है, इसका पूरा आर्टिकल आपको मेरे वेबसाइट पे मिलेगा। और हमारा जो कंसल्टेशन प्रोग्राम है हैज बीन डूइंग ग्रेट। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं दे आर वेरी हैप्पी विद देयर परचेस। प्लान्स बहुत अफोर्डेबल है और उसके साथ एंड में जब आप कार परचेस करते हो ना, तब तक आप इतना पैसा बचा लेते हो कि ये कंसल्टेशन का कॉस्ट विल नॉट मैटर टू यू एट ऑल। सो if you want to opt for the consultation, drop me an email, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा। फिर से मिलेंगे, but before that hit the bell notification icon and stay safe, wear your seat belt, bye bye।